तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं, जो कि यह पार्ट 3 होगा एक्सरसाइज 1.3 का। ओके, चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी ये कह रहा है कि इरेशनल आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन में 7/5 को इरेशनल प्रूव करने हैं, जबकि थर्ड में 6+√2 को इरेशनल प्रूव करने हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इरेशनल को प्रूव किए हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब इरेशनल प्रूव करना होता है तो इरेशनल का हम अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/√2, यानी इसे इरेशनल प्रूव करने हैं तो हमें इरेशनल का अपोजिट एज्यूम कर लेना है। यानी हम ये कहेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे let us assume to the contrary that 1/√2 is rational। ठीक है, यानी 1/2 को हम रेशनल एज्यूम कर लेंगे। ओके, देन 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। चूंकि मैं आपको बता दूं फिर से कि a और b को प्राइम्स कैसे होता है, तो जिसका कॉमन फैक्टर जो होता है 1 आता है, वो क्या कहलाता है? को प्राइम्स कहलाता है। ओके, तो a एंड b का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ओके, चलिए तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हो जाएगा b, यानी b का मल्टीप्लाई 1 में इक्वल टू a का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, यानी a क्या जाएगा? 2। तो हम a को इधर ले लेंगे तो यहाँ इंटू है ना, तो आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी a b बाई a इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि b बाई a इक्वल टू √2, यानी हमने यहां देखा कि यह b बाई a क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि b बाई a क्या है? b बाई a फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, अर्थात जो p/q के फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? रेशनल कहलाता है। क्लियर? तो हम कहेंगे बिकॉज b/a is in the form of p/q, so it is rational। ओके, यानी यह जो है b/a क्या है? p/q के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए क्या है? रेशनल है। तो इस रेशनल के इक्वल √2 क्या है? √2 भी तो है, तो √2 भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो फिर हम कहेंगे एंड √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने थ्योरम 1.4 में ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √2 क्या है? एक इरेशनल है। ठीक है, तो ये किस कारण ये रेशनल दिखाई दे रहा हमें? क्योंकि हमारी गलत धारणा के कारण, यानी यह जो है कंट्राडिक्ट हो रहा है यहां। तो हम कहेंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen
is our incorrect assumption. यानी यह जो है √2 हमारी गलत धारणा के कारण हमें यह दिख रहा है कि क्या है, रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि b/a भी क्या है, रेशनल है। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया है, लेट क्या किया हमने, लेट एज्यूम इसको √1/√2 को हमने क्या लिया है, रेशनल लिया है। तो जब यहां हमने रेशनल लिया है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये भी दिख रहा है, जबकि हमारा है क्या, वाकई में इरेशनल है। सो √2 is irrational. यहां हम लिखेंगे hence we conclude that 1/√2 is irrational. ओके, यानी यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 7/5। ओके, 7/5। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल इरेशनल का अपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। Let us assume to the contrary that 7/5 is rational। यानी हमने एज्यूम कर लिया, बिल्कुल किसके अपोजिट, इरेशनल के अपोजिट हमने एज्यूम कर लिया। ओके, देन 7/5 is equal to a/b, where a and b are co-primes। ओके, यानी को-प्राइम्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही समझ लिया है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने समझाया है कि को-प्राइम्स वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल 1 होता है। ओके, चलिए तो यह हो जाएगा हमारा, ये 7 को हम उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा √5 is equal to a/b। इधर आएगा तो b 7 आएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, तो हो जाएगा 7b। अब हमने ये देखा कि यह जो हमें दिखाई दे रहा है a/7b, तो यह एक क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, इसलिए कि यह p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम कहेंगे a/7b is in the form of p/q, यानी यह p/q के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम कहेंगे इट इज रेशनल। बिल्कुल जो p/q के फॉर्म में दिखता है वही रेशनल होता है। ओके, देन √5 इज ऑल्सो रेशनल। ओके, बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, आइए अब यहां इसलिए यह इरेशनल हमने लिखा क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ही प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो हम कहेंगे यह जो है ये रेशनल हमें दिख रहा है यहां पर √5, यह एक हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत धारणा के कारण हमें दिख रहा है। ओके, तो हम कहेंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen our incorrect assumption।
दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल, यानी यह अंडर रूट 5 जो है हमारे गलत विरोधाभास के कारण अंडर रूट 5 जो है रैशनल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाकई में है क्या, इरेशनल है। तो कहेंगे सो वी conclude that 7 under root 5 is irrational। ओके, तो बिल्कुल आपने देखा कि यह बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के थ्रू आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइए क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड में है 6 प्लस अंडर रूट 2, यानी इसे भी हम लोगों को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो आइए बिल्कुल इरेशनल का अपोजिट क्या लेंगे हम, क्या लेटर्स एज्यूम करेंगे, रेशनल एज्यूम कर लेंगे। ओके, चलिए तो कहेंगे हम लेटस एज्यूम टू द कंट्रेरी, वही फिर से कहानी हमें लिखनी है, कंट्रेरी दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में ही जिसमें हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना है, उस हर क्वेश्चन में हम लोग को इस स्टोरी को लिखना होगा। ठीक है, ये समझ लो कि स्टोरी ही है। ओके, चलिए देन 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, फिर वही हमको लिखना है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, चलिए तो यह हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। आइए प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -6, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू बी, हमारा एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा a माइनस, यह हो जाएगा b का मल्टीप्लाई 6 में तो 6b हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कि यह a माइनस 6b अपान बी, a माइनस 6b अपान बी, यह क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यह p अपान q के फॉर्म में है ना। तो हम कहेंगे a माइनस 6b अपान b इज इन द फॉर्म ऑफ p अपान q, इट इज रेशनल। ओके, तो जब यह हमारा रेशनल हो जाएगा तो ठीक इसी के इक्वल अंडर रूट 2 भी है, तो अंडर रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। ठीक है, तो कहेंगे देन अंडर रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। ओके, चलिए बट अंडर रूट 2 इज irrational बिकॉज अंडर रूट 2 जो है थ्योरम 1.4 में हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, तो ये हमारी गलत धारणा के कारण हमें अंडर रूट 2 जो है वह क्या दिखाई दे रहा है, रेशनल दिखाई दे रहा है, जबकि ये वास्तव में है क्या, इरेशनल है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। बस अब हमें स्टोरी ही लिखना है। तो कहेंगे हम दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन और इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, यानी हमारी गलत धारणा के कारण वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेशनल दिखाई दे रहा है। दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट
यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ओके, चलिए बिल्कुल ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि बिल्कुल ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।